दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेना में डायरेक्ट जूनियर कमीशन ऑफिसर एज ए कैटरिंग जेसीओस की। आपको बताना चाहूंगा सेना में बहुत कम ऐसे ट्रेड हैं जिसमें डायरेक्ट जेसीओस की एंट्री होती है। पहला है आपका आरटी जेसीओस यानी कि रिलीजियस टीचर जेसीओस, जिसको आप लोग धर्मगुरु कहते हैं। एंड सेकंड है आपका एसी में कैटरिंग जेसीओस, और उन युवाओं के लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जिनको कि कैटरिंग, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी या मैनेजमेंट का उनको बहुत शौक है, या उनको बहुत उनका आने का सपना है, या उनका मैनेजमेंट मेन पैशन है। तो उनके लिए बहुत अच्छा ट्रेड है। और आर्मी में जेसीओ एक बहुत ही सम्मानित और एक बहुत अच्छा पद है जो कि जवान और अधिकारी के बीच की कड़ी होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसी कैटरिंग जेसीओस की, साथ ही जानेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड और इसका रिटन स्टैंडर्ड, और साथ उसके बाद में इसका इंटरव्यू प्रोसेस। और पूरा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आफ्टर ज्वाइनिंग इनका काम क्या होता है, कहाँ ये डिप्लॉय रहते हैं और इनका पे स्केल स्टार्टिंग से क्या होता है। आपको वीडियो में पूरा A to Z मैं आपको डिटेलमेंट से बनाऊंगा। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भाई के चैनल में पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वीडियो देखने के बाद लाइक या अनलाइक करें, लेकिन करें जरूर, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे और दिल से काम करने का मन करता है। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका बड़ा भाई एक्स-सर्विसमैन मनोज सिंह, और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि आज आधुनिक युग में हर चीज आधुनिक हो गई है। सेना भी आधुनिक हो गई है, डिजिटल हो गई है, बहुत सारी चीजें आधुनिक होती जा रही हैं। तो इसी क्रम में एक जो ये ट्रेड है ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है उन युवाओं के लिए, खासकर जो होटल मैनेजमेंट करे हुए हैं और जिनका कैटरिंग और या मैनेजमेंट जिनका शौक है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड है और बहुत अच्छा आर्मी में पद है। और आर्मी में जो कैटरिंग जेसीओस का जो पद है, आपको सिविल में वैसा पद कहीं नहीं मिल सकता, और ना उतनी फैसिलिटी और ना उतना आपकी जोश वाली नौकरी। ये मैं आपको लिखित में दे रहा हूं। फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा जो कैटरिंग जेसीओस होते हैं इनकी मेन जो नियुक्ति होती है वो ट्रेनिंग सेंटर्स में होती है या एकेडमीज में होती है। और ट्रेनिंग सेंटर की बात करूं तो आपने देखा होगा ट्रेनिंग सेंटर में मेस होते हैं, ऑफिसर मेस होते हैं। तो वहां ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है, जो रिक्रूट्स होते हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो ट्रेनिंग करने के बाद में उनको एक बेहतर भोजन और एक स्वच्छ वातावरण, उनका लंगर या उनका मेस होना चाहिए। तो उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी, उसकी हेल्थ एंड हाइजीनिंग की जिम्मेदारी, पूरा उसका एरिया की हर चीज की जिम्मेदारी, आपका खाने का स्टैंडर्ड और आपका खाने का बैलेंस डाइट के हिसाब से आपके खाने की हर चीज की देखरेख वो कैटरिंग जेसीओस के अंडर में होती है। तो इसलिए पद दिया जाता है। और आपको बताना चाहूंगा, आपको जो इनकी नियुक्ति होती है, दूसरा ये एकेडमीज में होती है, जैसे आपकी IMA देहरादून में, या आपकी NDA खड़गवासला पुणे में, या OTA चेन्नई में। तो वहाँ ये लोग कैटरिंग में मेन होते हैं, और ये इन लोगों के अंडर में ही पूरा जो कैटरिंग स्टाफ है वो काम करता है, और साथ ही हेल्थ और हाइजीन का ध्यान रखते हुए एक ट्रेनीज को बेस्ट से बेस्ट खाना, बैलेंस डाइट खिलाता है। फ्रेंड्स इसकी जो भर्ती है वो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होती है, जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है joinindianarmy.nsc.in पे। और जो उसकी भर्ती है साल भर में जो आती है, आपको उसका पूरा बताता हूँ कौन से मंथ में आती है। और आपको बताना चाहूंगा कि जो उसकी भर्ती है वो महीने के प्रत्येक लास्ट 4th संडे को होती है, जिसमें आपका जनवरी का महीना, मार्च का महीना, मई का महीना, जुलाई का महीना, सितंबर का महीना और नवंबर के महीने के लास्ट संडे को। तो इसमें आपका भर्ती प्रक्रिया आपकी शुरू होती है। और जो आपका इसमें 2 जोन होते हैं। अगर आप फिजिकल क्लियर कर जाएंगे, मेडिकल क्लियर कर जाएंगे, रिटर्न के लिए या तो आपको साउथ जोन में, या आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जोन यानी कि गया साउथ जोन, आपका बेंगलोर, यहां बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए या रिटर्न के लिए। नहीं तो आपका जो 13 आपके ZROs हैं अंडर में भर्ती प्रक्रिया होती है, लेकिन इंटरव्यू के लिए या रिटर्न के लिए आपको साउथ जोन या आपको ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ जोन गया बुलाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की। तो बात करूं सबसे पहले इसमें आपके एजुकेशन की,
तो जो आपको एजुकेशन है वो आपको चाहिए 12th पास, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा, और साथ ही आपका 1 वर्ष या उससे अधिक का डिप्लोमा कुकरी या होटल मैनेजमेंट में, वो भी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से। दोस्तों अब इसके एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसका एज क्राइटेरिया होता है आपका 21 से 27 साल। ये उनके लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जिनका सपना है इंडियन आर्मी में आने का होता है, और वो 23 साल जिनकी उम्र पूरी हो जाती है, तो उनके लिए भी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा आपका ट्रेड है। तो फ्रेंड्स अब जो इसका फिजिकल स्टैंडर्ड है उसकी बात करते हैं। यहाँ आपको हाइट चाहिए होती है 169 सेंटीमीटर, और आपकी चेस्ट चाहिए होती है आपको 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर इंक्रीज, और साथ ही आपको वेट चाहिए होता है 50 kg। तो फ्रेंड्स उसके बाद में जो आपका ये हाइट का, वेट का और ये चेस्ट का क्राइटेरिया हो जाता है, फिर होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। और फिजिकल स्टैंडर्ड इसका ऐसा ही है जैसे एक सोल्जर जीडी का होता है। तो पूरा डिटेलमेंट में अगर मैं बताऊंगा वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप मेरे सोल्जर जीडी वाले वीडियो को देखना जो कि मेरे आई बटन पे भी है, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बाद में जो आपका फिजिकल में क्या होता है, 1600 मीटर आपका रन होता है, 10 पुलअप्स होते हैं, और 9 फीट डिच जिगजैग बैलेंस होता है आपका, और जिसमें कि आपके सिर्फ 2 नंबर जुड़ते हैं, या तो रनिंग के और दूसरा पुलअप के। रनिंग के 60 और पुलअप के 40 नंबर, यानी कि 100 नंबर आपको जुड़ते हैं फिजिकल के। अब फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है आपका मेडिकल का। मेडिकल आप जानते हैं सेना में आले दर्जे का होता है, और मेडिकल में कोई भाईबंदी कहीं से भी नहीं है। और नेक्स्ट जो उसका बाद लेवल होता है वो होता है आपका रिटन एग्जाम का। तो फ्रेंड्स रिटन एग्जाम जो उसका होता है वो 2 घंटे का होता है और 100 क्वेश्चन का होता है। तो अब इनके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है आपकी इंटरव्यू प्रोसेस, यानी कि जो इन तीनों को क्लियर कर जाता है उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका साउथ जोन में भी हो सकता है बेंगलोर में, या आपका नॉर्थ, ईस्ट या वेस्ट जोन गया में। तो यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, और तमाम उसके बाद में आपकी एक फाइनल मेरिट तैयार की जाती है, और जो बंदे या और जो बच्चे सिलेक्शन हो जाते हैं उनकी नियुक्ति बेंगलोर में की जाती है, बेंगलोर एसी सेंटर बेंगलोर में, या ट्रेनिंग के लिए उनको गया भी भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो इनका प्रोसेस होता है, या जो इनका रिटर्न प्रक्रिया, या जो इनका इंटरव्यू प्रोसेस में होता है, उनको किस किस फील्ड से इनको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में चलिए आपको मैं उसकी डिटेलमेंट आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स जो आपका एसी कैटरिंग जेसीओस का है उसका रिटर्न और कुछ उसका इंटरव्यू प्रोसेस आपको इन पॉइंट्स में से पूछा जाएगा। आपको एक एक पॉइंट्स बताता हूं, उसके माध्यम से आप लोग अपनी अपनी तैयारियां कर लें। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका कुकिंग मेथड से, आपको खाना पकाने की जो विधियां हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपका फूड प्रिपरेशन, यानी कि फूड की तैयारी आप किस प्रकार करते हैं, जो बनाने की उसकी विधि होती है। और थर्ड है आपका सिलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि आप किस प्रकार अपने फूड को रखते हैं और किस प्रकार आप अपने खाने का चुनाव करते हैं। और फोर्थ है आपका हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑफ कुक हाउस, पर्सनल हाइजीन, यानी कि आपका जो स्टाफ है या आपका जो कुक हाउस का जो एरिया है उसमें आप हेल्थ और हाइजीन का कितना आप ख्याल रख सकते हैं, क्या क्या आपके पॉइंट्स देंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट है वो होता है आपका पर्सनल हाइजीन का, यानी कि खुद का आप हाइजीन कैसे साफ रखोगे, क्योंकि जो मेस स्टाफ है, जो भी अंदर में शेफ हैं या जो भी मेस स्टाफ का मेंबर है, उसका हाइजीन, उसका हेल्थ और हाइजीन उसका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य खाना बनाएगा तो ही लोग उसका फ़ायदा, तो ही दूसरों को अच्छा भोजन मिलेगा। अगर बंदा खुद बीमार है तो वो दूसरों को भी बीमार कर देगा। अब फ्रेंड नेक्स्ट है आपका सेफ्टी मेजर ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि जो आपका एलपीजी है उसको सेफ्टी को लेके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप कभी मान लिया रिसाव हो गया, आग लग गई, तो आप क्या क्या प्रिकॉशन करेंगे, आपको किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब फ्रेंड जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका मेनू प्लानिंग, यानी कि आप मेनू किस हिसाब से प्लानिंग कर रहे होगे, आपका वीकली मंथली एक शेड्यूल बनता है, उसके बारे में आपको एक पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका बैलेंस डाइट फॉर एडल्ट, यानी कि बैलेंस डाइट, यानी कि जो वो एक फौज का खाना होता है, जैसे फौज की एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त होती है, उसी प्रकार जो फौज का खाना होता है वो भी अच्छा बैलेंस डाइट किस प्रकार का हो, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स अब 9th पॉइंट है आपका फूड कलरिंग का, यानी कि आपको फूड कलरिंग से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
और अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका इंग्रेडिएंट्स का, और उसके बाद में आपका रेसिपी ऑफ इंडिया एंड चाइनीज़ एंड कॉन्टिनेंटल डिशेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडियन और चाइनीज़ अपने यहाँ काफ़ी चलता है। और फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है आपका किचन इक्विपमेंट एंड टाइप्स ऑफ चूल्हास, यानी कि आपको किचन में जो जो इक्विपमेंट्स होते हैं या और टाइप्स ऑफ चूल्हास कितने प्रकार के होते हैं, किचन के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आपकी नाइफ से लेके आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं सारे बर्तन से लेके उनसे रिलेटेड आपसे काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो होता है आपका फ्लाइज एंड एंटी फ्लाइज मेजर्स, और उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका टिंड एंड डिहाइड्रेट फूड स्टफ्स, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि कई आपने वीडियो देखी होंगी सियाचिन ग्लेशियर या एल्टीट्यूड एरिया में, वहाँ पे जो टिन राशन ज़्यादा जाता है, या ऑपरेशनल एरिया में जहाँ ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ टिन राशन साथ में लेके जाते हैं, जो कि एक पैकेटिंग होता है टिन के अंदर में पैक, जिसको सिर्फ गर्म पानी में डालना पड़ता है और वो तैयार हो जाता है। तो उससे रिलेटेड भी हेल्थ और हाइजीन के हिसाब से कि आप इन चीज़ों को पैक करने होते, किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, क्या आप उसको कैसे आप उसको एक हेल्दी फूड के रूप में आप तैयार करोगे, क्या क्या आप सावधानियां बरतोगे, ये इन चीज़ों से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फ्रेंड जो 15 पॉइंट है वो आपका ब्रेड मेकिंग है, क्योंकि ब्रेड का भी बहुत बड़ा रोल है ब्रेकफास्ट में, या नाना प्रकार की डिशेस जो होती हैं ब्रेड से रिलेटेड, तो उसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके रिटर्न से लेके इंटरव्यू तक सब में काम आ सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कैटरिंग जेसीओस की पे स्केल की। तो मैंने पे स्केल का लेटेस्ट मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका आप मेरे को आई बटन में देख सकते हैं, और साथ ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां देख लेना कि बेसिक पे क्या होती है, डीए क्या होता है, पूरा टोटल लगा लेना आप। और लेकिन बता देता हूं उस पे में इन लोगों का थोड़ा क्या हो जाता है, जो ग्रेड पे यानी कि एक सिपाही है जवान की ग्रेड पे 1800 होती है, तो इनका स्टार्टिंग ग्रेड पे होता है 4200 यानी कि 4200, और ये वाई कैटेगरी में आते हैं। ये भी जो एसी कैटरिंग जेसीओज है ये भी वाई कैटेगरी में आते हैं, और जो इनका ग्रेड पे होता है वो 4200 से स्टार्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मैंने पे एंड स्केल वाला बनाया था उसमें एक जवान का 1800 से शुरू होता है, 1800, 2200, 2800, फिर आपका 4200। लेकिन यहाँ पर आपका जो एसी कैटरिंग जैसे उसका स्टार्टिंग ग्रेड पे 4200 से स्टार्ट होता है, यानी कि आप सिविल में बोल सकते हैं कि एक सेकंड ग्रेड का अधिकारी बोल सकते हैं आप, सेकंड ग्रेड के अधिकारी का इनका वेतन होता है, या पुलिस में जो आपके सब इंस्पेक्टर के लेवल का इनका पेमेंट या पे स्केल होता है। फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको आज एसी कैटरिंग से हर चीजें क्लियर हो गई होगी, और फिर भी मेरे द्वारा बताई गई वीडियो में अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं। साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है, लिंक भी दे दूंगा, आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं और वहां मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मैं इंस्टा के माध्यम से वीडियो कॉल से मैं बात करता हूं, बहुत से लोगों आप में से किया भी होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, साथ ही पुराने मित्र बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि आप लोगों के लाइक और आप लोगों के सब्सक्राइब वाला जो मोटिवेशन है ये और अच्छा और बेहतर करने का हमें हिम्मत या मनोबल बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स दीजिए अपने बड़े भाई को इजाजत। जय हिंद।